जय हिंद दोस्तों। आज हम उस कहानी को सुना रहे हैं जो 13 अप्रैल 1919 को घटना घटित हुआ था, जो भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। इस दिन मानवता तार-तार हुई थी। अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया था, उसका गवाह है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसके पीछे की कहानी है कि अंग्रेज़ों ने एक रॉलेट एक्ट कानून पास किया था। ये काला कानून था जिसके द्वारा किसी भी भारतीय को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और इसके लोग अपने ना तो वकील रख सकते थे, ना कोई दलील दे सकते थे। और यह एक ऐसा कानून था जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इसी के विरोध में जो कांग्रेस था विरोध किया और कांग्रेस नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस गिरफ्तारी के विरोध में लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। हज़ारों लोग वहाँ पे इकट्ठा थे और उसी समय सभा चल ही रही थी कि जनरल ओडायर अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच गया और बिना किसी सूचना का, बिना अलर्ट का, बिना ये कहे कि आप इस सभा को खाली कर दीजिए, इस बाग को खाली कर दीजिए। और यहाँ तक कि उसने क्या किया कि जो गेट था, बाहर निकलने वाला जो एक द्वार था, उस द्वार को भी बंद कर दिया और अंधाधुंध गोलियाँ चलाई। हज़ारों लोग मारे गए। बहुत सारे लोग जो उस बाग में कुआँ था, उस कुआँ में कूद कर अपनी जान दे दी। तो ये एक मानवता को तार-तार करने वाली घटना थी जो भारतीय जनमानस के साथ साथ पूरे दुनिया के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया था। और झकझोर कर रख दिया था एक वैसे नौजवान को जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह का जब 26 दिसंबर 1899 को हुआ था, सुनाम गांव था पंजाब प्रांत का, वहीं पर हुआ था और उनकी मृत्यु हुई 31 जुलाई 1940 को लंदन में। वो शेर सिंह जिनके भाई थे आशा कौर और मुक्ता सिंह, जो बाद में जाकर मुक्ता सिंह अपना नाम साधु सिंह कर लिए थे और शेर सिंह का नाम हो गया था उधम सिंह। तो ये शेर सिंह जो उधम सिंह के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने जब देखा तो उनके खून में उबाल आ गया। उन्होंने शपथ लिया जालियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर कि मैं इस अत्याचारी, इस अंग्रेज़ को मार दूंगा। अगर शेर सिंह के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये जन्म जब इनका 1899 में हुआ, इनकी माता 1901 में इनकी माता चल बसी, 1907 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो ये बचपन में ही अनाथ हो गए। फिर दोनों भाई ये मुक्ता सिंह और शेर सिंह चले गए कहाँ, अनाथालय। फिर अनाथालय में शेर सिंह का नाम उधम सिंह हो गया और मुक्ता सिंह साधु सिंह के नाम से जाने लगे। लेकिन 1917 में इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इस तरह से ये बिल्कुल अनाथ हो गए। 1918 में किसी तरह से ये मैट्रिक की परीक्षा पास की और इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड देखे थे। 1919 में वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और वो सोचे कि हमें अब किस तरह से बदला लेना है, इसकी वो प्लानिंग करने लगे। उसी समय गदर पार्टी अपना कार्यक्रम चला रही थी और 1924 ईस्वी में ये गदर पार्टी से जुड़े। उसके बाद क्या हुआ कि ये भेष बदलकर भारत से ये कई देशों से गुजरते हुए लंदन पहुंच गए। वहाँ लंदन में रहने लगे और एक बात है कि जनरल ओडायर जो था वो चला गया था और जनरल डायर दोनों चला गया था, क्योंकि पंजाब का गवर्नर था जनरल ओडायर और जनरल डायर जो गोली चलवाया था, वो दोनों लंदन उस समय रहते थे। तो ये सोचा कि आखिर वहीं पर जाकर इसको मारेंगे, दुश्मन को उसके घर में जाकर गोली मारेंगे। 13 मार्च 1940 को रॉयल एशियन सोसाइटी की बैठक चल रही थी और उसी बैठक में ये पहुंच गए थे उधम सिंह अपने बदला लेने के लिए, क्योंकि इनके मन में जो एक प्रतिशोध का भावना था, जो जालियांवाला बाग का बदला लेना था, इसके लिए वो पहुंच गए थे। उनके जाने से पहले ही क्या हुआ था कि ये जनरल जो डायर था वो बीमारी से मर चुका था 1927 ईस्वी में ही। लेकिन ये जब गए उस बैठक में, तो बैठक जब समाप्त हुई तो ये क्या किए कि तरातर गोली चलाए, 2 गोली मारे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। किसका? जनरल ओडायर का। लेकिन वो भागे नहीं, वहीं पर खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दिए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला और मुकदमा के दौरान जब जज ने पूछा कि तुमने गोली मारा जनरल ओडायर को, तो बगल में और उसके साथी थे, उनको क्यों नहीं मारा? तो उनका जवाब था कि उनके बगल में औरत थी और हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में औरत पर गोली चलाना अपराध है, औरत पर हमला करना अपराध है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। फिर मुकदमा हुआ, सज़ा तो पता ही था क्या होगा। अंग्रेज़ों ने उन्हें मौत की सज़ा दी और 31 जुलाई 1940 को लंदन में ही उनकी फांसी हो गई। ये दूसरे महान क्रांतिकारी थे जिनकी फांसी भारत से बाहर
इंग्लैंड में हुई थी। इनसे पहले मदन लाल ढींगरा थे जो 1909 ईस्वी में बेजली को मारे थे, तो उनकी फांसी हुई थी और उसके बाद उधम सिंह की फांसी हुई थी। तो आज उनकी शहादत दिवस है, आज उनकी मृत्यु हुई थी। आज वो देश के लिए शहीद हुए थे मात्र 40 साल की उम्र में उधम सिंह। तो आज उधम सिंह के इस बलिदान को, भारत माँ के सच्चे सपूत के बलिदान को याद करते हैं। और इनके जब बलिदान दिए थे तो जवाहरलाल नेहरू भी इनकी तारीफ़ करते हुए कहे थे, जनरल वो डायर मारा गया इसका तो दुख है, लेकिन ये करना सही था। तो कहने का मतलब है कि ऐसे भारतीय नौजवान होते थे, क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेज़ों को उसके घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते थे, और ऐसे ही थे उधम सिंह। तो आज उन्हें हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और भारत माँ के इस महान सपूत को, जो इन्हें अपनी कुर्बानी दिए हैं, उनको याद करते हैं, उनकी जीवन से प्रेरणा लेते हैं। धन्यवाद।